उसकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। जब यिनयान प्रोफाउंड ड्रैगन पिल फॉर्मूला की कीमत 20 अरब निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स तक पहुंची, तो आखिरकार निजी कमरा नंबर 3 से एक आवाज आई। 22 अरब। एक ही बोली सीधे 2 अरब जोड़ दिए। तुरंत अनगिनत निगाहें निजी कमरा नंबर 3 की ओर मुड़ गईं और देखा कि बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि युद्ध देवता संप्रदाय का लाल वस्त्रधारी बालक निसर्ग था। और जैसे ही निसर्ग की आवाज धीमी हुई, निजी कक्ष संख्या 4 से भी एक आवाज आई। 25 अरब। इस बार यह सीधे 3 अरब की वृद्धि थी। निजी कक्ष संख्या 4 में ताइपिंग संप्रदाय था और बोलने वाले व्यक्ति थे अवलोक, ज्वाला तलवार संत, ताइपिंग संप्रदाय के 3 महान तलवार संतों में से एक। जाहिर है युद्ध देवता संप्रदाय और ताइपिंग संप्रदाय ही इस यिनयान गहन ड्रैगन गोली में रुचि रखने वाले नहीं थे। इसके तुरंत बाद अन्य निजी कमरों से आवाजें आईं। 27 अरब, 29 अरब, 30 अरब, 34 अरब। अंत में किसी ने बात की जिससे कीमत 4 अरब बढ़ गई, जिससे पूरा स्थल चौंक गया। इस समय इस गोली सूत्र की कीमत 34 अरब आत्मा पत्थरों तक पहुंच गई थी। देव भी इस विशाल राशि से चकित था और एक सूक्ष्म उत्साह महसूस कर रहा था। अपने पिछले जन्म में मात्र 34 अरब आत्मा रत्न उसके लिए कुछ भी नहीं होते, लेकिन मुख्य बात यह थी कि यह उसका पिछला जन्म नहीं था, यह अभी था। इन आत्मा रत्नों से फीनिक्स संप्रदाय के अनेक शिष्यों की साधना सुरक्षित हो जाएगी, देव ने सोचा। उसने मूल रूप से इन सभी गोली के फार्मूले को रक्त क्रिस्टल के लिए बेचने की योजना बनाई थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि अगर ये सभी गोली के फार्मूले बेच भी दिए जाएं, तो भी 90,000 दानव शिशु स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त रक्त क्रिस्टल इकट्ठा करना असंभव होगा। इसलिए उसने कुछ आत्मा रत्न प्राप्त करने के इस अवसर का लाभ उठाने का फैसला किया। इस तरह फीनिक्स संप्रदाय के शिष्यों के भौतिक शरीर और साधना में लगातार सुधार हो सकता था, जिससे एक ही पत्थर से 2 पक्षियों का शिकार हो सकता था। 40 अरब। इस समय देव के बगल में खड़ी कविशा ने अचानक शांत स्वर में कहा, मानो 40 अरब निम्न श्रेणी के आत्मा रत्न उसके लिए सागर में एक बूंद के समान हो। और इस कीमत ने एक बार फिर आयोजन स्थल पर हलचल मचा दी। लेकिन जाहिर है यह अंत नहीं था। पिछली संप्रदाय प्रतियोगिता से पहले हुई नीलामी में किसी ने एक उच्च श्रेणी की संत आत्मा श्रेणी की औषधीय गोली 10 अरब से ज्यादा में बेच दी थी। इस गोली के फॉर्मूले से कितनी औषधीय गोलियां परिष्कृत की जा सकती हैं? यह कहा जा सकता है कि जब तक किसी के पास गोली का फॉर्मूला और सामग्री है, तब तक वह अनंत मात्रा में परिष्कृत कर सकता है। 40 अरब आत्मा पत्थर ज्यादा से ज्यादा 4 औषधीय गोलियों की कीमत चुका सकते थे, लेकिन इस गोली के फॉर्मूले का मूल्य अनंत था। 45 अरब। निजी कक्ष संख्या 6 में, जहां दानव क्षेत्र स्थित था, महागुरु दानवी फिर बोले, दानवी तुम्हारे पास पहले से ही एक गोली का फॉर्मूला है, फिर से प्रतिस्पर्धा करने की क्या जरूरत है? एक कर्कश आवाज आई। मध्य क्षेत्र के कीमियागरों में एकमात्र व्यक्ति जो उसे नाम से पुकार सकता था, वह महागुरु सुकरात थे। अगर मैं प्रतिस्पर्धा नहीं करता, तो क्या मैं इसे तुम्हारे लिए छोड़ दूं? महागुरु दानवी ने शांति से सुकरात की ओर देखा। अच्छा, चूंकि तुम इसे चाहते हो, तो मुझे भी इसके लिए प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। 50 अरब। महागुरु सुकरात हंस पड़े। महागुरु दानवी को अपनी प्रतिस्पर्धा पर कोई गुस्सा नहीं आया। दोनों इतने सालों से प्रतिस्पर्धा करते आ रहे थे कि उनके बीच दोस्ती हो गई थी। अगर एक दिन वे अचानक किसी ऐसी चीज को छोड़ दें जिसमें उनकी रुचि थी, तो यह वाकई अजीब होगा। 55 अरब। 60 अरब। दोनों फिर बोले। हर बार कीमत 5 अरब बढ़ा दी, जिससे दूसरे निजी कमरों में बैठे लोगों को ऐसा लगा जैसे उन्होंने पत्थर निगल लिया हो और वे बोल नहीं पा रहे थे। 70 अरब।
कविशा ने फिर बात की और एक ही बोली में उसने 10 अरब जोड़ दिए, जिससे महागुरु सुकरात और महागुरु दानवी भी रुक गए। युवा महल के स्वामी कविशा, अगर तुम्हारे पिता को तुम्हारी फिजूल खर्ची के बारे में पता चलता तो क्या वे तुम्हें डांटते नहीं? महागुरु सुकरात हंस पड़े। कविशा खड़ी हुई, मुट्ठियां भींची और झुककर बोली, दोनों महागुरु जिस चीज के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं वह स्वाभाविक रूप से एक सर्वोच्च खजाना होगा। चूंकि दोनों महागुरुओं ने पहले ही एक एक प्राप्त कर लिया है, तो क्या आपको हमें भी उसमें हिस्सा नहीं लेने देना चाहिए? यह सुनकर महागुरु सुकरात ने कविशा की ओर गहराई से देखा और हल्की खांसी के साथ कहा, ठीक है, चूंकि युवा महल के स्वामी कविशा पहले ही बोल चुके हैं, इसलिए मैं आपको यह चेहरा दे दूंगा। यह कहकर वे चुप हो गए और वास्तव में प्रतिस्पर्धा करना बंद कर दिया। महागुरु दानवी ने मुस्कुराते हुए कविशा की ओर देखा और कहा, कविशा, 6 साल पहले मैंने आपको ढूंढने के लिए वन ब्लेड पैलेस में किसी को भेजा था, लेकिन आपने अपना चेहरा तक नहीं दिखाया। क्या आपको लगता है कि यह बुढ़िया आपकी गुरु बनने के योग्य नहीं है? जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा दर्शक स्तब्ध रह गया। क्या महागुरु दानवी कविशा को अपना शिष्य बनाना चाहते हैं? सबसे जरूरी बात यह है कि कविशा ने सचमुच मना कर दिया। क्या कविशा में भी कीमिया की प्रतिभा है? मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया? महागुरु दानवी ने 6 साल पहले कविशा को आमंत्रित करने के लिए किसी को भेजा था। यह तो ईश्वर का वरदान है। सभी ने अविश्वास से कविशा को देखा। वन ब्लेड पैलेस के युवा महल स्वामी होने के नाते कविशा के कोई खास उल्लेखनीय कार्य नहीं थे, यहाँ तक कि कभी-कभी वे उसे अनदेखा कर देते थे। लेकिन इस समय अपनी मार्शल आर्ट साधना को छोड़कर महागुरु दानवी की कृपा पाने के लिए उसकी कीमिया दाव प्रतिभा अत्यंत प्रबल होनी चाहिए। वह सब देखते ही कविशा ने एक अजीब सी मुस्कान दी और महागुरु दानवी से कहा, महागुरु दानवी, ऐसा नहीं है कि मैं आपको देखना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे उस समय पेशाब करने की तत्काल आवश्यकता थी और मैं वास्तव में आपको देख नहीं पा रही थी। सब देव। महागुरु दानवी ने मुस्कुराते हुए कविशा को देखा, मेरा आदमी वहां पूरा दिन इंतजार करता रहा और तुम पूरा दिन पेशाब करते रहे। कविशा के गाल लाल हो गए और उसने बोलना बंद कर दिया। नीचे कविशा की प्यारी बातों पर हंसी का एक जोरदार विस्फोट हुआ। अगर तुम कोई बहाना बना ही रहे हो तो कम से कम कोई बेहतर बहाना तो बना ही लो, है ना? क्या यह साफ तौर पर एक दिखावटी जवाब नहीं है? दानव अमर पवित्र क्षेत्र का मामला खत्म होने के बाद तुरंत दानव क्षेत्र में रिपोर्ट करो, वरना यह बुढ़िया तुम्हारे वन ब्लेड पैलेस का मुख्य द्वार तोड़ देगी। महागुरु दानवी के बोलने के बाद उसने हाथ हिलाया। मुझे अब यह गोली का फार्मूला नहीं चाहिए। धन्यवाद महान गुरु, धन्यवाद महान गुरु, कविशा ने खिलखिलाकर कहा। मुझे गुरु कहो, महान गुरु दानवी ने घूरकर देखा। कविशा एक रहस्य थी। महान गुरु दानवी द्वारा एक निजी शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाना कुछ ऐसा था जिसका सपना बहुत से लोग देखते थे। लेकिन कविशा के लिए महान गुरु दानवी के ऐसा कहने के बाद भी वह उसे गुरु नहीं कहेगी। वह बस हंसी और बैठ गई। मुख्य बात यह थी कि कविशा ने इतने सारे लोगों के सामने महान गुरु दानवी के चेहरे को अस्वीकार कर दिया, फिर भी महान गुरु दानवी नाराज तक नहीं हुए। इसने वहां मौजूद सभी लोगों के विश्वदृष्टिकोण को पूरी तरह से उलट दिया। इस बूढ़ी चुड़ैल की गोली साधना का दांव वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। उसका शिष्य बनने के लिए अपनी प्रतिभा को दबाना नहीं है, देव ने कविशा को बताया। तुम्हें क्या पता? कविशा ने आंखें घुमाईं और यह भी संदेश दिया, दानव क्षेत्र राक्षसों और दानवों से भरा है। मैं वहां नहीं जाना चाहती।
अगर मैं वहां गई तो मेरी जैसी खूबसूरत लड़की बर्बाद हो जाएगी। बर्बाद? देव ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। नागार्जुन के इतने शक्तिशाली समर्थन के साथ वह सचमुच सोच भी नहीं सकता था कि कविशा को बर्बाद करने की हिम्मत कौन करेगा। हालांकि कविशा के पास और कुछ न कहने के स्पष्ट कारण थे, इसलिए देव ने आगे कुछ नहीं पूछा। 10 महासंप्रदायों में वन ब्लेड पैलेस का दर्जा कुछ खास था। ऐसा लग रहा था कि बाकी 9 महासंप्रदाय इससे सावधान थे। इस तथ्य के साथ कि महागुरु सुकरात और महागुरु दानवी भी इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे, बाकी ताकतों ने बस एक एहसान किया और 70 अरब स्पिरिट स्टोन्स ने इसका अंत कर दिया। तुम्हें फायदा हुआ, देव ने किसी को पिल फॉर्मूला देते हुए देखकर कहा। लाभ हुआ? कविशा की आंखें चौड़ी हो गईं। मुझे तो यह भी नहीं पता कि यह गोली का फॉर्मूला असली है या नकली। देव मुस्कुराई और फिर कुछ नहीं बोली। अब हम चौथे गोली के फॉर्मूले की नीलामी कर रहे हैं, जो आखिरी से दूसरे नंबर का भी है। फुस! लाल कपड़ा उठाया गया और समीक्षा ने बिना देर किए सीधे कहा, यह औषधीय गोली भी संत आत्मा श्रेणी की उच्च श्रेणी की है, जिसका नाम विभाजित आत्मा गोली है। सेवन के बाद यह दिव्य आत्मा को विभाजित कर सकती है। यदि किसी भौतिक शरीर को फिर से संघनित किया जाए तो यह एक नए क्लोन के बराबर होता है। क्लोन? औषधीय गोलियों के बिना भी हम क्लोन विकसित कर सकते हैं, है ना? एक औषधीय गोली जो संत आत्मा श्रेणी के उच्च श्रेणी तक पहुंच सकती है, वह बुरी नहीं होगी। इस विभाजित आत्मा गोली के और भी उपयोग होंगे। कुछ लोग भ्रमित थे, कुछ समझ नहीं पाए और कुछ को लगा कि इस वस्तु का कोई उद्देश्य जरूर होगा। जैसी कि उम्मीद थी, समीक्षा ने आगे कहा, विभाजित आत्मा की गोली से संघनित क्लोन मुख्य शरीर की कम से कम 80% शक्ति धारण कर सकता है। क्या? यह कैसे संभव है? क्या यह औषधीय गोली स्वर्ग विरोधी है? वानबाओ मंडप, आखिर उन्हें इतने सारे गोली के सूत्र कहां से मिले? प्रत्येक औषधीय गोली का प्रभाव अत्यंत भयानक है। पूरा स्थल स्तब्ध था, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। एक क्लोन जिसमें मुख्य शरीर की 80% से अधिक शक्ति हो, मुख्य शरीर से उसका क्या अंतर है? अनगिनत लोग क्लोनों का संघनित कर सकते हैं और यहाँ तक कि ड्रैगन देवलोक में भी कई लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन क्लोनों का संघनित करने के बाद उन क्लोनों की कोई साधना नहीं होती और उन्हें फिर से साधना करनी पड़ती है। हालांकि इस विभाजित आत्मा की गोली से संघनित क्लोन में मुख्य शरीर की साधना का 80% से अधिक प्रत्यक्ष रूप से आधिपत्य होता है। यह अब क्लोन नहीं रहा, यह पूरी तरह से दूसरा अवतार है। इस गोली के सूत्र की भी पुष्टि नहीं हुई है। समीक्षा ने उत्तेजना से भरे हुए तैमूर की ओर देखा। उसकी निगाहें देखकर तैमूर की आंखों में हत्या का भाव और भी प्रबल हो गया और उसके बगल में खड़े रंजना के चेहरे पर भी एक ठंडा भाव था, जो समीक्षा को पूरी निर्दयता से देख रहा था। अगर किसी को इस गोली के सूत्र की प्रामाणिकता पर संदेह नहीं है तो नीलामी शुरू हो जाएगी। समीक्षा ने कहा, सभी को यह समझना चाहिए कि हालांकि वे दोनों संत आत्मा श्रेणी के उच्च श्रेणी के हैं, लेकिन विभाजित आत्मा की गोली कितनी शक्तिशाली है, मुझे विश्वास है कि आप सभी जानते हैं। इसलिए इस विभाजित आत्मा की गोली की शुरुआती कीमत 20 अरब आत्मा रत्न है और प्रत्येक गोली 100 मिलियन से कम नहीं होनी चाहिए। 50 अरब। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, किसी ने तुरंत बात की और उसने जो कीमत बताई उससे उन सभी लोगों के मुंह बंद हो गए जो पहले बोलना चाहते थे। अनगिनत निगाहें एक साथ उस ओर देखने लगीं और आखिरकार पता चला कि जिसने यह कीमत बताई थी वह कमरा नंबर 1 का था। हालांकि वह रंजना नहीं था,
नहीं तैमूर, बल्कि एक बूढ़ा आदमी था जो हमेशा रंजना के पीछे खड़ा रहता था। सबको देखते हुए देखकर बूढ़ा आदमी थोड़ा मुस्कुराया, बेझिझक बोली लगा, यह बूढ़ा आदमी वानबाओ मंडप का प्रतिनिधित्व करता है, न कि यंग मिस का। सब तुरंत समझ गए। जाहिर है, इस विभाजित आत्मा की गोली की शक्ति ने वानबाओ मंडप का भी ध्यान आकर्षित किया था। नीलामी का यही फायदा था। भले ही इसे वानबाओ मंडप की नीलामी में नीलाम किया गया हो, अगर वानबाओ मंडप इसे चाहता था तो भी उन्हें बोली में भाग लेना पड़ता था, न कि इसे सीधे खरीदने के बजाय, जब तक कि विक्रेता सहमत न हो। अन्यथा वानबाओ मंडप खरीद या बिक्री के लिए बाध्य नहीं कर सकता था। वानबाओ मंडप सचमुच धनी है। कक्ष 2 में देव ने अपने होंठ सिकोड़े, एक ही बार में 50 अरब जोड़ना, सचमुच धनी। सब जानते हैं कि इस विभाजित आत्मा की गोली की कीमत निश्चित रूप से 50 अरब से कम नहीं होगी। वानबाओ मंडप सभी को कीमत बढ़ाने में मदद कर रहा है ताकि वे समय बर्बाद न करें, कविशा ने कहा। 60 अरब। इसी समय कक्ष 13 में किसी ने 30 अरब और जोड़ दिए। यह एक मोटा अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसके आलीशान वस्त्र उसे बेहद परिष्कृत स्वभाव दे रहे थे। उसके हाथों में 10 जेड़ की अंगूठियां और कई स्थानिक अंगूठियां थीं, जो किसी नवधनाढ़्य की तरह लग रही थीं। वानबाओ मंडप वाले बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए कहा, मोहक, मेरे वानबाओ मंडप ने तो सीधे 30 अरब जोड़ दिए। अगर तुम्हारे ड्रैगन मार्शल कॉमर्स में हिम्मत है तो सीधे 80 अरब क्यों नहीं? अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना सिर थपथपाया। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। पिछली बोली तो मायने नहीं रखती। मैं अब फिर से बोली लगाऊंगा, 100 अरब। फुस। पूरा नीलामी घर तुरंत ही पागल हो गया। वे सभी मोहक को जानते थे। वह एक नवधनाढ़्य लग रहा था और वास्तव में वह सचमुच अमीर था, क्योंकि वह ड्रैगन मार्शल कॉमर्स से था। 9 हेवंस टॉवर ने 150 अरब की बोली लगाई। इससे पहले कि सबका आश्चर्य कम होता, 9 हेवंस टॉवर ने फिर से बात की और सीधे 50 अरब जोड़ दिए। इस ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर जब सबसे धनी ताकतों की बात आती थी तो सबसे बड़े दावेदार निश्चित रूप से 3 महान वाणिज्य और 9 स्वर्ग मीनार थे। 3 महान वाणिज्य स्वाभाविक रूप से व्यापार में थे, जबकि 9 स्वर्ग मीनार का व्यापार छोटा था, लेकिन प्रत्येक लेनदेन 3 महान वाणिज्य की तुलना में कहीं अधिक लाभ देता था। और उनके बाद अगर आप पूछें कि और कौन धनी था, तो वह 10 महासंप्रदाय नहीं बल्कि पिलगौड़ पर्वत और पिल स्पिरिट पर्वत होंगे। पिलगौड़ पर्वत वह स्थान था जहां महागुरु सुकरात रहते थे। हजारों शिष्यों और लाखों युवा प्रशिक्षुओं के साथ उनके द्वारा प्रतिदिन परिष्कृत की जाने वाली औषधीय गोलियों की बहुत मांग थी। पिल स्पिरिट पर्वत हालांकि दानव क्षेत्र से संबंधित था, महागुरु दानवी ने अपना अलग वंश बनाया। अगर वह अनिच्छुक होती तो दानव क्षेत्र बेची गई औषधीय गोलियों से प्राप्त धन का 1 पैसा भी लेने की हिम्मत नहीं करता। सूची में आगे 10 महासंप्रदायों का क्रम होगा। हालांकि 3 महान वाणिज्यों में से एक क्लाउड सी कॉमर्स अमर दाओ दरबार से संबद्ध था, इसलिए सख्ती से कहें तो अमर दाओ दरबार को भी उच्च दर्जा दिया जा सकता था। इस समय इस विभाजित आत्मा की गोली के लिए पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप की 3 सबसे धनी सेनाएं क्लाउड सी कॉमर्स को छोड़कर संघर्ष कर रही थीं। 9 हेवंस टावर ने पहले ही 150 अरब की बोली लगा दी थी, बस वानबाओ पैवेलियन और ड्रैगन मार्शल कॉमर्स की बोली का इंतजार था। इसी समय सबसे धनी शक्ति, जो अभी तक बोली में शामिल नहीं हुई थी, क्लाउड सी कॉमर्स ने आखिरकार अपनी बात रखी। हालांकि क्लाउड सी कॉमर्स से कोई नहीं बोल रहा था, बल्कि अमर दाओ दरबार की 10वीं पीढ़ी की पूर्वज बूढ़ी औरत सरोज बोल रहा था, जिससे देव एक बार ड्रैगन मार्शल इन में मिली थी।
चूंकि तुम सबकी पसंद इतनी परिष्कृत है तो यह बूढ़ी औरत भी साथ खेलेगी। 200 अरब, सरोज ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई आश्चर्य नहीं, कोई शोर नहीं, हॉल पूरी तरह से शांत था। अनगिनत लोगों की आंखों में लालच झलक रहा था, उनकी सांसें तेज चल रही थीं और उन्हें इस गोली के फॉर्मूले को छीनने की तीव्र इच्छा हो रही थी। 200 अरब की कीमत, यह कैसी अवधारणा थी? आत्मा रत्नों की इतनी बड़ी मात्रा भयावह थी। एक प्रथम श्रेणी का संप्रदाय भी दशकों तक टिका रह सकता था। यहाँ तक कि एक महासंप्रदाय भी शायद कई वर्षों तक टिक सकता था। हालांकि ये चार प्रमुख शक्तियां ऊपर से शांत दिखाई देती थीं, लेकिन वास्तव में केवल वे ही जानते थे कि उनके हृदय कितने व्यथित थे। और इस समय सबसे उत्साहित व्यक्ति निस्संदेह देव था, जो निजी कक्ष संख्या 2 में अपनी कुर्सी पर शांति से बैठा था। ऊपर से वह उदासीन लग रहा था, लेकिन वास्तव में 200 अरब की कीमत घोषित होने के बाद वह खुशी से उछल पड़ा। इसके बाद उसे अंततः फीनिक्स संप्रदाय के संसाधनों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि इतने धन के बावजूद देव इन शिष्यों को हर महीने केवल बुनियादी वजीफे ही जारी करेगा। अन्य संसाधनों के लिए उन्हें अभी भी संप्रदाय के योगदान बिंदुओं के साथ बदलना होगा। हालांकि इससे फीनिक्स संप्रदाय का विकास अस्थायी रूप से धीमा हो जाएगा, लेकिन संप्रदाय संचालन का यही सच्चा दांव था। हालांकि विभाजित आत्मा की गोली मजबूत थी, फिर भी 200 अरब की कीमत वाकई बहुत ज्यादा थी। सरोज के बोलने के बाद वानबाओ मंडप, ड्रैगन मार्शल कॉमर्स और 9 हेवंस टावर भी चुप हो गए। 200 अरब, पहली बोली। 200 अरब, दूसरी बोली। 200 अरब, तीसरी बोली। धमाका! लकड़ी का हथौड़ा गिरा और समीक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा, अमर दांव दरबार को विभाजित आत्मा की गोली का सूत्र खरीदने के लिए बधाई। वास्तव में देव के अलावा सबसे ज्यादा उत्साहित व्यक्ति समीक्षा ही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह नीलामी इतनी सफल होगी। उसके हिसाब से अगर यह बिना किसी घटना के हो जाए और पिछली नीलामी से कम न हो तो यह काफी अच्छा होगा। लेकिन इस बार वानबाओ मंडप की प्रतिष्ठा सचमुच बढ़ गई। भविष्य में जब ये व्यापारी, शक्तिशाली साधक या सेनाएं कुछ खरीदना चाहेंगी तो सबसे पहले उनके मन में वानबाओ मंडप का ख्याल आएगा और इसलिए वानबाओ मंडप का व्यवसाय लगातार बढ़ता जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे इस समय इस गोली के फार्मूले की कीमत बढ़ रही है। अगले हम आखिरी गोली के फार्मूले की नीलामी करेंगे। समीक्षा ने गहरी सांस ली, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह यह भी देखना चाहती थी कि अगर एक उच्च श्रेणी का संत आत्मा श्रेणी का गोली फार्मूला भी 200 अरब की कीमत पा सकता है, तो इस निम्न श्रेणी के पृथ्वी के निचले स्तर वाले फार्मूले की नीलामी किस हद तक हो सकती है। हालांकि दोनों के बीच केवल एक श्रेणी का अंतर था, लेकिन उनके बीच का अंतर वास्तव में एक खाई जैसा था, बिल्कुल ड्रैगन देव क्षेत्र और ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के बीच के अंतर की तरह। यह लगभग असंभव था। आखिरी गोली फार्मूले को ब्लड मून लाइफ पिल कहा जाता है। इसका खास काम समीक्षा को नहीं पता, लेकिन इस पिल फार्मूले का ग्रेड लो ग्रेड अर्थ नेदर ग्रेड है। क्या लो ग्रेड अर्थ नेदर ग्रेड पिल फार्मूला भी है? क्या ये कोई घोटाला नहीं है, लानत है? हे भगवान, मुझे शक होने लगा है कि क्या वो 4 पिछले पिल फार्मूले नकली थे। हर अर्थ नेदर ग्रेड पिल फार्मूला एक किंवदंती है, भले ही वो लो ग्रेड का ही क्यों न हो, तबाही मचाने के लिए काफी है। वानबाओ पैवेलियन, क्या ये इतना दुर्जय हो गया है? इसने पहले ही 4 हाई ग्रेड सेंट स्पिरिट ग्रेड पिल फार्मूले नीलाम कर दिए हैं और अब ये एक लो ग्रेड अर्थ नेदर ग्रेड वाला ला रहा है। क्या ये तैमूर के कहने जैसा हो सकता है कि ये लोग सच में लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? यह संभव है।
आखिरकार समीक्षा पहली बार इतने बड़े पैमाने पर नीलामी आयोजित कर रही है। उसके लिए कुछ नकली सामान को नीलामी की वस्तु के रूप में इस्तेमाल करना सचमुच संभव है। हालांकि सभी ने यह कहा, फिर भी सबकी नजरें उस पिल फॉर्मूले पर टिकी थीं। पिल फॉर्मूले पर कोई शब्द नहीं थे। जब वह पूरी तरह से स्वामित्व में आ जाता, तभी उस पर खून टपकाया जा सकता था ताकि उसके अवयव, शोधन विधि वगैरह का पता चल सके। और सिर्फ एक बार उसके बाद पिल फॉर्मूला तुरंत गायब हो जाता। वरना अगर कोई उसे सिर्फ एक नज़र देखकर पिल फॉर्मूला याद कर लेता, तो उसकी नीलामी बेकार होती। चारों ओर से आती बातें सुनकर समीक्षा थोड़ी घबरा गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन समीक्षा गारंटी दे सकती है कि अगर यह पिल फॉर्मूला नकली है, तो चाहे कोई भी बोली लगाए, सारा नुकसान वानबाओ पैवेलियन द्वारा पूरा किया जाएगा। ये शब्द पढ़ते ही संदेह की आवाजें तुरंत गायब हो गईं। कोई तो बलि का बकरा बनने को तैयार था, क्यों नहीं? अगर यह असली होता, तो इस पिल फॉर्मूले पर बोली लगाने वाला भी भारी मुनाफा कमाता। प्रस्ताव 2, कितने स्पिरिट स्टोन? महागुरु सुकरात की आवाज कुछ गंभीर थी क्योंकि उन्होंने सीधे उससे आग्रह किया। समीक्षा ने अपना सिर हिलाया। यह पिल फॉर्मूला विक्रेता स्पिरिट स्टोन से नहीं, बल्कि रक्त क्रिस्टल से नीलाम करना चाहता है, और वे दानव शिशु श्रेणियां उससे ऊपर के रक्त क्रिस्टल होने चाहिए। रक्त क्रिस्टल? महागुरु सुकरात ने तुरंत भौहें चढ़ाई। अगर ये स्पिरिट स्टोन थे, तो उनके पास बहुत थे, लेकिन रक्त क्रिस्टल और दानव शिशु श्रेणियां उससे ऊपर के रक्त क्रिस्टल उन्होंने पहले ही 2000 निकाल लिए थे, और उनके स्थानिक वलय में ज्यादा नहीं बचे थे। रक्त क्रिस्टल की शुरुआती कीमत क्या है? सुकरात ने फिर पूछा। शुरुआती कीमत 5000 टुकड़े हैं। समीक्षा हिचकिचाया। 5000 टुकड़े? इस बार न सिर्फ महागुरु सुकरात बल्कि सभी की भौहें तन गईं। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर अनगिनत अलौकिक दानव थे, लेकिन सभी प्रमुख सेनाओं ने अपने संप्रदायों को सील कर दिया था और युद्ध में नहीं गए थे। उनके हाथों में जो रक्त क्रिस्टल थे, वे अलौकिक दानवों को मारकर ही प्राप्त किए जा सकते थे, जब युद्ध अपरिहार्य होता था। और इस समय इस पिल फॉर्मूले की शुरुआती कीमत 5000 रक्त क्रिस्टल थी, जो उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही थी। निजी कक्ष संख्या 2 में जरूर रक्त क्रिस्टल होंगे। शब्द सुनते ही कविशा अचानक देव की ओर देखने लगा। यह पिल फॉर्मूला, इसे नीलामी के लिए रखने वाले तुम तो हो न? कविशा ने पूछा। जब पहला पिल फॉर्मूला सामने आया था, तब उसे पहले से ही कुछ शक था। अब उसे 80% यकीन था कि यह पिल फॉर्मूला देव का ही है, क्योंकि सिर्फ देव ही इन रक्त क्रिस्टलों का असली मकसद जानती थी, और फीनिक्स संप्रदाय के अलावा, समीक्षा के अलावा, सबके दिलों में स्पिरिट स्टोन्स स्पष्ट रूप से रक्त क्रिस्टल से ज्यादा कीमती थे। अगर यह पिल फॉर्मूला देव का नहीं होता, तो यह स्पिरिट स्टोन्स की जगह रक्त क्रिस्टल जरूर नहीं मांगता। देव भी जानता था कि इसे छिपाया नहीं जा सकता, इसलिए उसने तुरंत अपनी नाक को छुआ और सिर हिलाया। तो वो 4 पिछले पिल फॉर्मूले, क्या वो सब भी तुम्हारे ही थे? कविशा ने आंखें चौड़ी करके फिर पूछा। तुमने सही अनुमान लगाया। देव शर्मिंदा दिखी। तुम 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 विकृत! कविशा ने दूर संवेदन के जरिए चीख मारी। उसके पूरे वन ब्लेड पैलेस में सिर्फ 2 संत आत्मा श्रेणी के पिल फॉर्मूले थे, एक निम्न श्रेणी का और एक मध्यम श्रेणी का। जहां तक उच्च श्रेणी के फॉर्मूले की बात है, तो उसने कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं की। लेकिन देव, उसने एक साथ 4 फॉर्मूले निकाले, और वो भी एक अर्थनेदर श्रेणी का। तुम्हें क्या हुआ है? देव ने अजीब तरह से कहा। फीनिक्स संप्रदाय कंगाल हो गया है, इसलिए मैं कुछ पैसों के लिए कुछ पिल फॉर्मूले बेच रहा हूं। क्या तुम्हें इससे परेशानी हो रही है? कुछ पैसों के लिए? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो?
क्या ये सिर्फ कुछ पैसों के लिए है? क्या ये सिर्फ कुछ पैसों के लिए है? कविशा ने कुछ पैसों शब्दों पर जोर दिया। उसका उग्र भाव ऐसा था मानो वो देव को टुकड़े टुकड़े करके निगल जाना चाहती हो। तुम्हें इतने सारे पिल फॉर्मूले कहाँ से मिले? कविशा ने फिर पूछा, और देव के जवाब का इंतजार किए बिना उसने आगे कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि तैमूर ने जो कहा वो सच हो कि तुम्हारे पिल फॉर्मूले नकली हैं? चले जाओ। देव ने कविशा को घूरते हुए कहा, ये असली हैं, कोई धोखा नहीं। लेकिन मैं तो सिर्फ एक ड्रैगन कोर क्षेत्र साधक हूँ, एक छठे दर्जे के संप्रदाय का एक संप्रदाय गुरु। मेरे पास ऐसा कुछ कैसे हो सकता है जो तुम्हारे महासंप्रदायों के पास भी नहीं है ना? देव ने सीधे बीच में ही टोक दिया, जिससे कविशा अवाक रह गया। मैं क्यों न कहूँ तुम मुझसे शादी कर लो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मुझे ये गोली के सूत्र कैसे मिले, देव ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे 5 नहीं 10 संत आत्मा श्रेणी के उच्च श्रेणी के गोली के सूत्र देने होंगे। कविशा के बोलने के बाद उसने एक पल सोचा और फिर भी असंतुष्ट लग रही थी। उसने कहा, मुझे संत आत्मा श्रेणी के मत दो, मुझे पृथ्वी के निचले दर्जे के चाहिए। 10 पृथ्वी के निचले दर्जे के गोली के सूत्र, और मैं तुमसे शादी कर लूंगी। देव कविशा के गंभीर भाव देखकर दंग रह गई। उसे यह कुछ अविश्वसनीय लगा। बकवास बंद करो, नीलामी देखो, देव ने आंखें घुमाईं। तुम झूठ कैसे बोल सकते हो? तुम ही तो थे जिसने कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। कविशा ने अपने दोनों गोरे जेड जैसे हाथ फैलाए, गिनती की, फिर एक उंगली वापस खींचते हुए कहा, 9 कैसा रहेगा? मैं समझौता कर लूंगा। बस मुझे 9 अर्थ नेदर ग्रेड पिल फॉर्मूले दे दो और मैं तुमसे तुरंत शादी कर लूंगा। हम अभी अपनी सुहागरात भी मना सकते हैं। शुक्र है उस समय दोनों ध्वनि संचार के जरिए बातचीत कर रहे थे, वरना अगर नीरद और वन ब्लेड पैलेस के दूसरे शिष्यों को पता होता कि उनके यंग पैलेस लॉर्ड खुद को उन पर फेंक रहे हैं, तो वे जरूर किसी छेद में घुसने की इच्छा रखते। 8 अभी भी काफी नहीं। देव को चुप देखकर कविशा फिर बोला, तो 7 6 उससे कम नहीं। देव सचमुच लाचार था। उसे इस परेशान करने वाली लड़की को उकसाने का थोड़ा पछतावा हो रहा था। अगर तुम अपना मुंह बंद नहीं करोगे तो कुनपेंग पवित्र शरीर के बाद के खंडों को भूल जाओ। मैं उन्हें किसी भी मात्रा में रक्त क्रिस्टल के बदले नहीं दूंगा, देव ने धमकी दी। यह सुनकर कविशा तुरंत मुरझा गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें देव को दयनीय दृष्टि से घूर रही थीं। अब वह नीलामी पर भी ध्यान नहीं दे रही थी। नीरद और अन्य लोगों को उसका व्यवहार कुछ समझ से परे लगा। उन्होंने कविशा को पहले कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार करते नहीं देखा था। जब वे बोल रहे थे, तब रक्तचंद्र आत्मा की गोली के लिए गोली के फार्मूले की नीलामी शुरू हो चुकी थी। दानव शिशु स्तर और उससे ऊपर के 5000 रक्त क्रिस्टल की शुरुआती बोली हालांकि डरावनी थी, फिर भी कुछ लोगों के पास थी। कीमत बहुत धीरे धीरे बढ़ी, 5100 से 5200, फिर 5300, मूल रूप से 100 के हिसाब से, जिससे देव की भौहें लगातार सिकुड़ती रहीं। 5 मिनट बाद जब कीमत लगभग 7800 रक्त क्रिस्टल तक पहुंची, तब 9 हेवंस टावर के लोगों ने आखिरकार बोली लगानी शुरू की। 10,000। तुरंत अनगिनत ताकतें शांत हो गईं। अगर 10,000 स्पिरिट स्टोन होते तो वे अपने स्पेशियल रिंग्स में मौजूद स्पिरिट स्टोन्स का इस्तेमाल 9 हेवंस टावर के लोगों को कुचलकर मार डालते। लेकिन विक्रेता को सिर्फ रक्त क्रिस्टल चाहिए था। इससे मुश्किल हो गई। अगर वे मारे भी जाते तो भी वे उसे नहीं ला सकते थे। मुझे समझ नहीं आ रहा, यह आदमी रक्त क्रिस्टल पर इतना जोर क्यों दे रहा है? यह रक्त क्रिस्टल उतना उपयोगी नहीं है।
दानव शिशु स्तर पर भी यह साधना को अस्थायी रूप से केवल कुछ 10वें हिस्से तक ही बढ़ा सकता है। इस गोली के फॉर्मूले यानी मात्र रक्त क्रिस्टल की तुलना में क्या यह बहुत बड़ा नुकसान नहीं है? अरे, वानबाओ मंडप ने हमें रक्त क्रिस्टल तैयार करने के लिए पहले ही सूचित कर दिया था, लेकिन हमने इसे गंभीरता से नहीं लिया। यह बहुत बड़ा नुकसान है। इससे पहले समीक्षा ने सचमुच यह बात फैला दी थी कि इस नीलामी में एक ऐसा खजाना होगा जिसकी बोली लगाने के लिए रक्त क्रिस्टल की आवश्यकता होगी। लेकिन कई लोगों को इसकी परवाह नहीं थी, यह सोचकर कि यह तथाकथित खजाना तो नीलामी में रखी गई वस्तुओं में से एकमात्र वस्तु है। आखिरकार इतनी बड़ी नीलामी में कुल मिलाकर केवल 100 वस्तुओं की ही नीलामी हुई थी और लगभग हर वस्तु को खजाना कहा जा सकता था। अगर उन्हें पहले पता होता कि यह खजाना एक पृथ्वी के निचले स्तर का गोली का फॉर्मूला है, तो भले ही उन्हें रक्त क्रिस्टल न मिलता, वे कुछ अलौकिक राक्षसों को मारने के लिए शहर छोड़ देते। आखिर पृथ्वी के निचले दर्जे के पिल फॉर्मूले की तुलना में रक्त क्रिस्टल क्या था? लेकिन अब पछताने में बहुत देर हो चुकी थी। 9 हेवंस टावर ने 10,000 रक्त क्रिस्टल की बोली लगाई है। क्या कोई और बोली लगाएगा? समीक्षा ने हथौड़ा थाम लिया और मन ही मन उसे अफसोस हो रहा था। आखिरकार इस दर्जे का एक पिल फॉर्मूला अगर स्पिरिट स्टोन्स के साथ नीलाम किया जाए तो कम से कम सैकड़ों अरबों में बिकेगा। लेकिन इस समय यह केवल 10,000 रक्त क्रिस्टल था, जो सैकड़ों अरबों स्पिरिट स्टोन्स के मूल्य से बहुत दूर था। अब आप अवाक हैं, है ना? किसी और को न बोलते देखकर यह स्पष्ट था कि वे बोलने को तैयार नहीं थे, बल्कि उनके पास रक्त क्रिस्टल नहीं था, बस वे चिंतित थे। कविशा ने देव से कहा, हालांकि रक्त क्रिस्टल महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी के लिए आत्मा रत्न उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जब ये प्रमुख शक्तियां भविष्य में अलौकिक राक्षसों से पूरी तरह युद्ध करेंगी, तो उनके पास बहुत सारा रक्त क्रिस्टल होगा। लेकिन अब जब उनके संप्रदाय सीलबंद हो गए हैं, तो उन्हें इतना रक्त क्रिस्टल कहां से मिलेगा? उनके पास होगा, देव ने शांति से कहा। उसकी नजर उस निजी कमरे पर पड़ी जहां 9 हेवंस टॉवर स्थित था। देव ने पहले 9 हेवंस टॉवर के गुप्त दूतों को नियुक्त किया था और जानता था कि अगर इन दूतों को सामान ले जाना है तो उन्हें अलौकिक राक्षसों से लड़ना ही होगा। इसलिए वर्तमान प्रमुख शक्तियों में सबसे ज्यादा रक्त क्रिस्टल वाले निस्संदेह 9 हेवंस टॉवर और वानबाओ मंडप थे। समीक्षा को पहले से ही रक्त क्रिस्टल का असली उद्देश्य पता था और वह निश्चित रूप से वानबाओ मंडप के लोगों से अलौकिक राक्षसों का वध करवाएगा, इसलिए वानबाओ मंडप में भी बहुत सारा रक्त क्रिस्टल होना चाहिए। हालांकि समीक्षा स्पष्ट रूप से वानबाओ मंडप को उस रक्त क्रिस्टल को खरीदने के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगा। ऐसे में देव की नजर 30 लाख लोगों की भीड़ पर पड़ी। तुम क्या देख रहे हो? कविशा ने पूछा। देव मुस्कुराई, रक्त क्रिस्टल देख रहे हो? रक्त क्रिस्टल? कविशा चौंक गया और उलझन दिखा रहा था। तभी निजी कक्ष संख्या 78 में महागुरु सुकरात अचानक उठ खड़े हुए। सब लोग। सुकरात ने गहरी और कर्कश आवाज में कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारे हाथों में रक्त क्रिस्टल होने के कारण तुम यह गोली का फॉर्मूला नहीं खरीद पाओगे। क्यों न तुम मुझ पर एक एहसान करो? मैं दानव शिशु स्तर और उससे ऊपर के एक रक्त क्रिस्टल के बदले 10 लाख निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन देता हूं। क्या तुम मुझे बेचने को तैयार हो? जैसे ही ये शब्द बोले गए, सभी तुरंत समझ गए। इसका साफ मतलब था कि महागुरु सुकरात के पास पर्याप्त रक्त क्रिस्टल नहीं थे, लेकिन उनकी नजर इस गोली के फॉर्मूले पर थी, इसीलिए उन्होंने यह तरीका निकाला। यह अब तक का सबसे अच्छा उपाय भी था। जैसे ही कई लोग अपने रक्त क्रिस्टल बेचने की योजना बना रहे थे, निजी कक्ष संख्या 6 में महागुरु दानवी की वृद्धाकृति भी अचानक खड़ी हो गई। 1 के बदले 2 मिलियन स्पिरिट स्टोन।
उनके शब्द संक्षिप्त थे, फिर भी उन्होंने महागुरु सुकरात का चेहरा उतार दिया। सब लोग महागुरु सुकरात और महागुरु दानवी पर नजर गड़ाए हुए थे, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से स्पिरिट स्टोन्स का उपयोग करके रक्त क्रिस्टल बनाने की प्रतियोगिता थी, और फिर रक्त क्रिस्टल का उपयोग करके इस पिल फॉर्मूले की प्रतियोगिता। निःसंदेह यह निम्न श्रेणी का पृथ्वी नीदर श्रेणी का पिल फॉर्मूला, क्योंकि इसमें केवल रक्त क्रिस्टल की आवश्यकता थी। इसका मतलब था कि अंतिम विजेता केवल पिल गॉड माउंटेन, पिल स्पिरिट माउंटेन और 9 हेवंस टॉवर ही हो सकते थे। सुकरात ने दानवी की ओर देखा, और एक पल के लिए एक दूसरे को देखने के बाद सुकरात ने अपनी नजरें हटा लीं और कहा, तो मैं भी 2 मिलियन की बोली लगाऊंगा। 3 मिलियन प्रति पीस, महागुरु दानवी ने सीधे कहा। दानवी, यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, और वैसे भी मैंने पहले इस तरीके के बारे में सोचा था। महागुरु सुकरात ने भौहें चढ़ाई और कहा, चूंकि तुमने पहले ही 3 मिलियन की बोली लगा दी है, मैं इसे 3 मिलियन के बराबर कर दूंगा, लेकिन उस रक्त क्रिस्टल की कीमत वास्तव में इससे ज्यादा नहीं है। दानवी ने सोचा और सिर हिलाया। वह बेवकूफ नहीं थी। अगर वे इसी तरह प्रतिस्पर्धा करते रहे तो कीमत जितनी ज्यादा होगी, दोनों के लिए उतना ही नुकसानदेह होगा। युवा मिस समीक्षा, क्या आप एक पल रुक सकती हैं? सुकरात ने समीक्षा से बात की और फिर उस निजी कमरे की ओर देखा जहां 9 हेवंस टावर स्थित था। कोई बात नहीं। समीक्षा ने सिर हिलाया और उस निजी कमरे में 9 हेवंस टावर के एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भी सिर हिलाया। जाहिर है, हालांकि वह इस पिल फॉर्मूले को महत्व देता था, फिर भी वह मध्य क्षेत्र के 2 प्रसिद्ध पिलदाओं महागुरुओं को नाराज नहीं करना चाहता था। एक दानव शिशु स्तर के रक्त क्रिस्टल के लिए 3 मिलियन स्पिरिट स्टोन यहां अब कीमत स्थिर थी। इसके बाद अनगिनत आकृतियां दोनों निजी कमरों में आईं और रक्त क्रिस्टल के बदले स्पिरिट स्टोन ले लीं। सभी ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। आखिरकार वे 2 पिलदाओं महागुरु थे और कोई भी उन्हें नाराज नहीं करना चाहता था। इसके अलावा वे यह भी देखना चाहते थे कि यह अर्थ नेदर ग्रेड पिल फॉर्मूला कितने रक्त क्रिस्टल तक पहुंच सकता है। दरअसल सबकी राय में चाहे कितने भी रक्त क्रिस्टल हों, यह एक सौदा था। लेकिन मूर्ख विक्रेता को सिर्फ रक्त क्रिस्टल चाहिए थे, इसलिए अगर वह हार जाता तो यह उसकी अपनी गलती थी। 1 घंटे बाद आखिरकार अदलाबदली पूरी हो गई। 9 हेवंस टावर की शुरुआती बोली 10,000 रक्त क्रिस्टल की थी, समीक्षा ने कहा। 20,000, महागुरु सुकरात ने कहा। 30,000। महागुरु दानवी की उदारता हमेशा अद्भुत होती थी। उसने पहले भी काफी रक्त क्रिस्टल का आदान प्रदान किया था और अब वह खुद को धनवान महसूस कर रही थी। 35,000, महागुरु सुकरात ने ठंडे स्वर में कहा। 40,000, महागुरु सुकरात ने बिना 1 इंच भी सोचे जवाब दिया। इस आदान प्रदान के दौरान कुछ लोग महागुरु सुकरात के पास गए और कुछ महागुरु दानवी के पास, इसलिए किसी को ठीक ठीक पता नहीं था कि उनमें से प्रत्येक ने कितने रक्त क्रिस्टल का आदान प्रदान किया था। 9 हेवंस टॉवर का आदमी फिर कुछ नहीं बोला, बल्कि चुपचाप दोनों को देखता रहा। 40,000 रक्त क्रिस्टल, जिनका आदान प्रदान 3 मिलियन स्पिरिट स्टोन प्रति पीस के हिसाब से हुआ, का कुल मूल्य 120 अरब था। लेकिन स्पष्ट रूप से यह कीमत पिल फॉर्मूला खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं थी। 41,000, महागुरु सुकरात फिर बोले, लेकिन इस बार यह पहले जितना उदार नहीं था, केवल 1,000 जोड़ा गया था। 45,000, महागुरु दानवी ने इसे 4,000 और बढ़ा दिया। हालांकि यह महागुरु सुकरात की वृद्धि से ज्यादा था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से उतना उदार भी नहीं था। 50,000, महागुरु सुकरात ने दांत पीसते हुए कहा। 50,000 रक्त क्रिस्टल 150 अरब निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर थे। अगर ये सिर्फ 150 अरब निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन होते तो सुकरात को कोई फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन ये स्पिरिट स्टोन नहीं थे, ये रक्त क्रिस्टल थे, और उसके पास ज्यादा बचे भी नहीं थे। दोनों ने बोली लगाना जारी रखा, और जब कीमत 78,000 तक पहुंच गई तो उन्होंने आखिरकार बोली रोक दी। महागुरु सुकरात ने अपनी आस्तीन लहराई और गंभीरता से कहा, मैं अब प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा। यह पिल फॉर्मूला तुम्हारा है। महागुरु दानवी ने हल्की सी मुस्कान दी, शांत दिख रही थीं, लेकिन उनके दिल में राहत भी थी। उनके स्थानिक वलय में सिर्फ 80,000 रक्त क्रिस्टल थे। अगर सुकरात ने एक और बोली लगाई होती तो यह पिल फॉर्मूला उनका नहीं होता, और 80,000 रक्त क्रिस्टल का कुल योग 240 अरब स्पिरिट स्टोन था, जो परिवर्तित होने पर पहले से ही काफी आश्चर्यजनक था। 90,000। लेकिन जैसे ही महागुरु दानवी ने सोचा कि वह यह गोली सूत्र प्राप्त कर लेगी, 9 हेवंस टॉवर का अधेड़ व्यक्ति फिर बोला। महागुरु दानवी दंग रह गईं, लेकिन उन्हें गुस्सा नहीं आया। उन्होंने मन ही मन आह भरी और अधेड़ व्यक्ति से कहा, महामहिम धनवान हैं, इसलिए मैं हार मान लेती हूँ। माफ करना, अधेड़ व्यक्ति ने अपनी मुट्ठी भींच ली। किसी ने भी नहीं सोचा था कि 9 हेवंस टॉवर में इतने सारे रक्त क्रिस्टल होंगे। 90,000 की गिनती में कोई भी और बोली नहीं लगा सकता था। अंततः ब्लड मून लाइफ पिल का गोली सूत्र 90,000 रक्त क्रिस्टल में 9 हेवंस टॉवर को मिल गया। इस समय गोली सूत्र की नीलामी आखिरकार संपन्न हुई। मुझे आश्चर्य है कि अगली नीलामी में क्या नीलाम होगा। बाद में नीलाम की गई वस्तुएं ज्यादा कीमती हैं। वानबाओ मंडप मध्यम श्रेणी का, पृथ्वी पाताल श्रेणी का गोली सूत्र तो नहीं लाएगा, है ना? महागुरु सुकरात और महागुरु दानवी भी शायद ऐसे गोली सूत्र को परिष्कृत न कर पाए। वास्तव में महागुरु सुकरात और महागुरु दानवी ने जिन सर्वोच्च औषधीय गोलियों को परिष्कृत किया है, वे केवल निम्न श्रेणी की पृथ्वी पाताल श्रेणी की हैं, और वह भी केवल एक ही। अगली नीलामी की जाने वाली वस्तुओं का सभी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे, और यहाँ देव भी पूरी तरह से निश्चिंत था। 90,000 दानव शिशु स्तर के रक्त क्रिस्टल उसके लिए सभी 9 आदिम आत्माओं को संघनित करने के लिए पर्याप्त थे, और उसके स्थानिक वलय में भी कुछ बचे हुए थे। अब से सभी उपकरण तावीजों की नीलामी स्पिरिट स्टोन्स के साथ की जाएगी। देव ने समीक्षा को संदेश भेजा। समीक्षा के चेहरे पर कोई भाव नहीं रहा। वह मुस्कुराई और हॉल की ओर देखा। पिल फॉर्मूला की नीलामी समाप्त हो गई है और सभी को कुछ न कुछ मिला है। नीलाम होने वाली अगली वस्तु अब पिल फॉर्मूला नहीं बल्कि उपकरण तावीज है। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, समीक्षा ने लाल कपड़ा उठाया और उसके ऊपर एक कागज का टुकड़ा तैरने लगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उपकरण तावीज पिल फॉर्मूले जैसे ही होते हैं, लेकिन उपकरण तावीज उपकरणों को परिष्कृत करने के तरीके हैं। समीक्षा ने जोर से कहा, यह भी एक उच्च श्रेणी का संत स्पिरिट ग्रेड आइटम है, जिसका नाम विनाश की दिव्य तलवार है। यह एक हथियार तावीज है जिसकी शुरुआती कीमत 10 अरब निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स है। प्रत्येक बोली 100 मिलियन से कम नहीं होनी चाहिए। हालांकि पहले भी एक पृथ्वी नीदर श्रेणी की गोली का फॉर्मूला मौजूद था, फिर भी इस उच्च श्रेणी के संतात्मा श्रेणी की वस्तु के प्रकट होने से वहां उपस्थित सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि यह एक हथियार ताबीज था। दरअसल गोली के फॉर्मूले की तुलना में हथियार ताबीज और भी ज्यादा महत्वपूर्ण थे, क्योंकि हथियार, उपकरण वगैरह सीधे तौर पर किसी की ताकत बढ़ा सकते थे। अगर कोई ड्रैगन गॉड लोक विशेषज्ञ इस उच्च श्रेणी की संतात्मा श्रेणी की विनाश की दिव्य तलवार का इस्तेमाल कर सके, हालांकि वह इसकी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता, फिर भी वह ड्रैगन गॉड लोक विशेषज्ञों के बीच बेजोड़ हो सकता था, और यहाँ तक कि साधारण छद्म सम्राट लोक विशेषज्ञों से भी मुकाबला कर सकता था। इसलिए जब समीक्षा ने विनाश की दिव्य तलवार के लिए हथियार ताबीज की घोषणा की,
तो हॉल में मौजूद सभी लोग दंग रह गए और फिर बोलियों का एक जोरदार कोलाहल गूंज उठा। 11 अरब, 15 अरब, 20 अरब। हॉल में बैठे लोगों की बातचीत के दौरान कविशा ने देव को घूरते हुए कहा, मुझे पता है कि यह हथियार ताबीज भी तुम्हारा ही होगा। हालांकि मुझे थोड़ा नुकसान महसूस हो रहा है, मुझे यह वस्तु तो मिलनी ही है, इसलिए 50 अरब। उसकी बोली ने तुरंत अनगिनत आवाजें दबा दीं, लेकिन तभी निजी कमरा नंबर 3 में युद्ध देवता संप्रदाय के लाल वस्त्रधारी बालक निसर्ग ने भी बोली लगाई। 80 अरब। कविशा की बातों से थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए देव ने अपनी नाक को छुआ। हालांकि गौर से सोचने पर उसका वन ब्लेड पैलेस से कोई खास लेना देना नहीं था, इसलिए वह उन्हें कियानयी स्पिरिट स्टोन्स जैसी कोई चीज मुफ्त में नहीं दे सकता था, है ना? 100 अरब। 9 हेवंस टॉवर से अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी बोली लगाई। पिल फॉर्मूले की बोली लगभग पूरी तरह से महागुरु सुकरात और महागुरु दानवी के इर्द गिर्द घूमती रही थी, लेकिन इस समय वे अब कुछ नहीं बोल रहे थे, बस ठंडी आंखों से देख रहे थे। इन महासंप्रदायों के लिए उपकरण तावीज ही असली विवाद का विषय थे। अगर विनाश की ऐसी 10 दिव्य तलवारों को परिष्कृत किया जा सके और फिर अपने अपने संप्रदायों के शक्तिशाली साधकों द्वारा उनका प्रयोग किया जा सके, तो पूरे संप्रदाय की शक्ति आसमान छू जाएगी। समान स्तर के विरोधियों को मारना मुश्किल था, खासकर ड्रैगन सॉवरेन दायरे में, लेकिन ऐसे हथियारों से प्रतिद्वंद्वी को तुरंत मारना सचमुच संभव था। उच्च श्रेणी के हथियारों का यही भयानक पहलू था। एक तलवार का वार स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर देता है। सुकरात, दानवी, मैंने पहले उस गोली के फॉर्मूले के लिए तुमसे झगड़ा नहीं किया था, लेकिन अब इस हथियार के ताबीज के लिए बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। निजी कक्ष 33 से अचानक कुछ दबंग शब्द निकले। इन शब्दों में आदेश, एक ठंडी खर्राट और अत्यधिक प्रभुत्व था, जो पूरे स्थल में फैल गया और कई आवाजों को खामोश कर दिया। इस क्षण सभी ने ऊपर देखा तो निजी कक्ष 33 की रोशनी की स्क्रीन बिखर गई और एक काले कपड़े पहने बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जो 2 मीटर से ज्यादा लंबा था। बेहद हट्टा-कट्टा लेकिन बहुत बूढ़ा चेहरा था, धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। काले वस्त्रधारी वृद्ध की छाती पर एक प्रतीक जैसा निशान था, जो तलवार और कृपाण का एक दूसरे को काटता हुआ सा था। महागुरु सुल्तान। सच कहूं तो मुझे पता था कि महागुरु सुल्तान कोई कदम उठाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना दबंग होगा। एक कलाकृति शोधक महागुरु होने के नाते जब इतने बड़े खजाने जैसे हथियार का ताबीज प्रकट हो तो यह थोड़ा अनुचित होगा कि महागुरु सुल्तान उसके लिए प्रयास न करें। लेकिन मैंने महागुरु नूपुर और महागुरु अरविंद को क्यों नहीं देखा? इस वृद्ध की उपस्थिति ने तुरंत ही काफी चर्चा छेड़ दी, क्योंकि उनकी पहचान सभी को स्पष्ट रूप से पता थी। उनके चिल्लाने पर महागुरु दानवी हल्के से मुस्कुराए और बिना कुछ बोले अपना सिर हिला दिया। लेकिन महागुरु सुकरात इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके। मैंने वैसे भी इस हथियार ताबीज के लिए लड़ने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन तुम कैसी हो, मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कर रही हो? चूंकि तुम इसे चाहती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। 150 अरब। सुकरात, मैं तुम्हारे दादाजी को चोद दूंगा। बूढ़ा आदमी अचानक बोला, बायां हाथ कमर पर और दायां हाथ सुकरात की ओर इशारा करते हुए। उसके शब्दों ने सुकरात को, देव और कविशा को और वहां मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। यह भी एक महागुरु है। देव का मुंह जोर से फड़क उठा। तुम समझ नहीं रही हो। कविशा ने अपना सिर हिलाया और कहा, महागुरु सुकरात और महागुरु सुल्तान पिछले जन्म के कट्टर दुश्मन जैसे हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो बस इंतजार करो और देखो। सुकरात के प्रतिक्रिया देने के बाद उसने बगल की मेज से एक शराब की बोतल उठाई और उसे सीधे फेंक दिया।
तुम मेरे दादाजी को बिगाड़ोगे। मैं तुम्हारे दादाजी को बिगाड़ दूंगा, महागुरु सुकरात दहाड़े। उनके इस गुस्से ने एक बार फिर सबको चौंका दिया। उनका मूल अमरसा आचरण और भव्य आचरण पूरी तरह से गायब हो गया। इस क्षण वे और महागुरु सुल्तान सड़क पर गालियां बक रही दो कर्कश महिलाओं की तरह थे। यह देव हक्का बक्का रह गया। उसकी धारणा में महागुरु शब्द ईमानदारी और अडिग धार्मिकता का प्रतीक था। लेकिन अब सुकरात और सुल्तान, उन्होंने देव के मन में महागुरु के अर्थ को सचमुच नया रूप दे दिया। इस क्षण पूरी नीलामी पूरी तरह से रुक गई और समीक्षा ने असहायता दिखाई, क्योंकि उसने इन दोनों के गुस्से के बारे में सुना था। महान गुरु सुल्तान ने शराब की बोतल पकड़ी, उसे जोर से कुचल दिया और फिर दहाड़ा, तुम कुत्ते, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं मार्शल गौड़ पर्वत से लाखों शिष्यों को तुम्हारे पिल गौड़ पर्वत को तोड़ने के लिए लाऊंगा? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारे ही शिष्य हैं? मैं इस महागुरु के पास भी बहुत हैं। सुकरात दहाड़ा, अगर तुमने आने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे मार्शल गौड़ पर्वत के सभी शिष्यों को जहरीला कोहरा निगलवा दूंगा और 3 दिन और 3 रात तक दस्त करवाऊंगा। सबने खांसी खांसी, दो महागुरु वो। चुप रहो, चुप रहो। समीक्षा बोलने ही वाली थी कि महागुरु सुकरात और महागुरु सुल्तान ने एक साथ उसे बीच में ही रोक दिया। बेबसी में समीक्षा ने अपनी बाहें क्रॉस कर लीं और बस हार मान ली। उसे कोई परवाह नहीं थी और किसी और ने परवाह करने की हिम्मत नहीं की, नहीं करना चाहता था। दोनों एक दूसरे की नाक की ओर इशारा करते हुए पूरे आधे घंटे तक गालियां देते रहे। आखिरकार थके होने की तरह रुक गए, लेकिन थोड़ी देर आराम करने के बाद रुकने से पहले वे आधे घंटे तक और गालियां देते रहे। उनके आपसी शाप के दौरान लगभग कोई भी शब्द दोहराया नहीं गया। उन्होंने इस ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर कल्पना की जा सकने वाली लगभग हर शाप को शाप के रूप में बोला, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें सचमुच खुल गईं। कई लोग तो उनकी आभा से प्रभावित होकर लगभग शाप में शामिल हो ही गए थे, लेकिन अपनी पहचान के बारे में सोचकर उन्होंने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। अंततः जब वानबाओ मंडप के शक्तिशाली साधकों ने हस्तक्षेप किया, तभी दोनों रुके। इस मुद्रा को देखते हुए अगर किसी ने उन्हें नहीं रोका होता तो वे शायद 3 दिन और 3 रात तक शाप देते रहते। शाप युद्ध रुक गया और नीलामी जारी रही। महागुरु सुकरात ने पहले महागुरु सुल्तान को जानबूझकर उकसाया था। उन्हें कलाकृतियों के शोधन में कोई रुचि नहीं थी और न ही उस क्षेत्र में कोई प्रतिभा थी। शायद बहुत थके हुए शाप देने के बाद महागुरु सुकरात अपनी कुर्सी पर बैठ गए और फिर कुछ नहीं बोले। और महागुरु सुल्तान ने कहा, 200 अरब मुझसे लड़ने की हिम्मत कौन करेगा? अगर किसी ने बोली लगाने की हिम्मत की तो मैं उनके 18 पीढ़ियों के पूर्वजों को उनकी कब्रों से खोदकर निकाल दूंगा और उन्हें श्राप दूंगा। यह सुनकर सबके शरीर कांप उठे और सचमुच किसी ने भी बोली लगाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि निजी कक्ष 31 से एक आवाज आई, युवा सुश्री समीक्षा, मैं पूछना चाहती हूं कि क्या अगली 4 नीलामी वस्तुएं भी उपकरण ताबीज हैं? समीक्षा चौंक गई, कुछ हिचकिचाई, क्योंकि यह नीलामी के नियमों के विरुद्ध था। लेकिन देव के सिर हिलाने के बाद समीक्षा ने राहत महसूस की और तुरंत कहा, ये सभी उपकरण ताबीज हैं। ठीक है, तो यह दिव्य विनाशक तलवार हथियार ताबीज उस बूढ़े सुल्तान को दिया जा सकता है। वह आवाज बंद होने के बाद वह शांत हो गई। लकड़ी के हथौड़े की तीसरी मार के बाद सुल्तान ने घमंड से निजी कक्ष 31 की ओर देखा, फिर बड़े गर्व से महागुरु सुकरात की ओर आंखें घुमाईं और उसके बाद ही बैठ गया। हर कोई सचमुच उसके व्यक्तित्व से डरता था। ऐसा लग रहा था कि महागुरु नूपुर और महागुरु अरविंद सचमुच उससे उलझना नहीं चाहते थे, और इस तथ्य के साथ कि अगली कुछ नीलामी वस्तुएं सभी उपकरण ताबीज थीं,
उन्होंने कुछ नहीं कहा। हालांकि जब दूसरा उपकरण तावीज निकाला गया तो ये दोनों महागुरु अंततः क्रोधित हो गए। ऐसा इसलिए नहीं था कि उपकरण तावीज खराब था, बल्कि इसलिए था क्योंकि जैसे ही समीक्षा की आवाज धीमी हुई, महागुरु सुल्तान फिर से खड़े हो गए। 200 अरब मुझे चाहिए। जो कोई भी मुझसे लड़ने की हिम्मत करेगा, मैं उसकी 18 पीढ़ियों के पूर्वजों को उनकी कब्रों से खोदकर निकाल दूंगा। अपनी दादी का पैर खोदो। जैसे ही महागुरु सुल्तान फिर से धमकी देने ही वाले थे, उनका चेहरा अहंकार से भरा हुआ था। उनकी बात पूरी होने से पहले ही दूसरा वाक्य आ गया। इस बार महागुरु सुल्तान खुद भी दंग रह गए। उन्होंने निजी कक्ष 32 की ओर देखा, और जब उन्होंने अंदर उस युवक को देखा जो लगभग 20 साल का लग रहा था, तो उनके चेहरे का गुस्सा तुरंत गायब हो गया और उसकी जगह एक डरी हुई, लगातार सूखी हंसी ने ले ली। ज्यादा कुछ कहे बिना महागुरु सुल्तान सीधे बैठ गए। उनके हाथ के एक इशारे से एक प्रकाश पर्दे ने निजी कक्ष को ऐसे ढक दिया जैसे कुछ हुआ ही न हो। यह दृश्य बेहद अजीब था। तार्किक रूप से महागुरु सुल्तान के उग्र स्वभाव और उनके अहंकारी स्वभाव को देखते हुए, अगर कोई उनका इस तरह अपमान करने की हिम्मत करता तो उन्हें बेहद क्रोधित होना चाहिए था। लेकिन इस समय उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, आज्ञाकारी भाव से वहीं बैठे रहे। क्या हो रहा है? देव ने कविशा की ओर देखा। निजी कक्ष 32 में कौन है? महागुरु अरविंद। कविशा ने कहा, वह पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में महागुरु स्तर के पहले व्यक्ति भी हैं। यह सुनकर देव निजी कक्ष 32 की ओर देखे बिना न रह सका। तभी उसने देखा कि वहां एक युवक अधीर भाव से खड़ा है, जो महागुरु सुल्तान से भी ज्यादा घमंडी लग रहा था। कहा जाता है कि महागुरु सुल्तान और महागुरु नूपुर कभी महागुरु अरविंद के शिष्य थे। कविशा ने कहा, बाद में किसी अज्ञात कारण से इन दोनों महागुरुओं ने अपने अपने संप्रदाय स्थापित कर लिए और कलाकृतियों के शोधन वंश में महागुरु अरविंद के साथ उनका 3 तरफा विभाजन हो गया। विश्वासघात। देव ने भौहें चढ़ाई। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुल्तान के हाव भाव देखकर लगता है कि वह उससे बहुत डरता है। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर एक अफवाह है। कविशा मुस्कुराया। महागुरु सुल्तान और महागुरु नूपुर इंसान नहीं हैं, वे 2 आर्टिफैक्ट स्पिरिट्स हैं। महागुरु अरविंद द्वारा गढ़े गए अद्वितीय हथियार। बाद में यह देखकर कि इन दोनों आर्टिफैक्ट स्पिरिट्स में उच्च प्रतिभा है, उन्होंने उन्हें आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग का प्रशिक्षण दिया, और फिर यह वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई। आर्टिफैक्ट स्पिरिट्स। देव की पुतलियां सिकुड़ गईं। तारों वाले आकाश की तो बात ही छोड़िए, इस ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर भी एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट कम से कम पृथ्वी के निचले स्तर के उपकरणों में ही दिखाई देगी। और अत्यधिक बुद्धिमान आर्टिफैक्ट स्पिरिट्स को धारण करने के लिए कम से कम उच्च स्तरीय पृथ्वी के निचले स्तर के उपकरणों की आवश्यकता होगी। महागुरु सुल्तान को देखकर उनकी बुद्धि स्पष्ट रूप से कम नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि महागुरु अरविंद ने कभी उच्चस्तरीय पृथ्वी के निचले स्तर के उपकरणों को परिष्कृत किया हो? हालांकि यह सिर्फ एक किंवदंती है। महान गुरु सुल्तान और महान गुरु नूपुर के बारे में कई किंवदंतियां हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि महान गुरु सुल्तान महान गुरु अरविंद से इतना डरते हैं क्योंकि महान गुरु अरविंद की एक और पहचान है, दैवज्ञ। कविशा ने आगे कहा, दैवज्ञ को देवताओं का दूत कहा जाता है, जो देवताओं की ओर से आदेश देता है। हालांकि बहुत कम लोग इस अफवाह पर विश्वास करते हैं। इसकी तुलना में ज्यादातर लोग यह मानने को तैयार हैं कि महान गुरु सुल्तान और महान गुरु नूपुर कलाकृतियों की आत्माएं हैं। देव चुप रहा और महान गुरु अरविंद को गहराई से देखने लगा, जो लगभग 20 साल के लग रहे थे।
दूसरी उपकरण ताबीज मुहर, जो चौंकाने वाली देव कुल्हाड़ी नामक एक हथियार ताबीज मुहर भी थी, की शुरुआती कीमत 10 अरब स्वर्ण मुद्राएं थी और इस पर वर्तमान में विवाद चल रहा था। हालांकि महान गुरु सुल्तान ने खुद को इतना मूर्ख बना लिया था, लेकिन इसका इस वस्तु के लिए दूसरों की बोली पर कोई असर नहीं पड़ा। जल्द ही कीमत बढ़कर 130 अरब स्पिरिट स्टोन हो गई और इसी समय महान गुरु अरविंद ने सीधे 200 अरब निम्न श्रेणी स्पिरिट स्टोन की बोली लगाई। इसके तुरंत बाद महान गुरु नूपुर ने पहली बार बात की और 220 अरब निम्न श्रेणी स्पिरिट स्टोन की बोली लगाई। महान गुरु सुल्तान की तुलना में महान गुरु नूपुर महान गुरु अरविंद से कम भयभीत लग रहे थे। यह महान गुरु नूपुर अत्यंत सुंदर महिला थीं और हालांकि वह लगभग 20 वर्ष की लग रही थीं, उनकी वास्तविक आयु पहले से ही हजारों वर्ष थी। जब वह बोलती थीं तो कभी कभी महान गुरु अरविंद की ओर देखती थीं, लेकिन महान गुरु अरविंद ने एक बार भी उनकी ओर मुड़कर नहीं देखा। 250 अरब महान गुरु अरविंद ने फिर से कीमत बढ़ा दी। कीमत बढ़ाने के बाद महागुरु अरविंद ने कहा, सब लोग, यह उपकरण ताबीज मुहर लेना मेरा काम है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप अब प्रतिस्पर्धा नहीं करते तो इस चौंका देने वाले देव कुल्हाड़ी को परिष्कृत करने के बाद आप इसे खरीदने के लिए मेरे पास आ सकते हैं। जब तक कीमत उचित होगी मैं किसी को मना नहीं करूंगा। यह सुनकर 10 महासंप्रदायों और कई अन्य प्रमुख शक्तियों ने चुपचाप सिर हिला दिया। महागुरु नूपुर ने भी प्रतिस्पर्धा करना बंद कर दिया। अंततः यह चौंका देने वाला देव कुल्हाड़ी उपकरण ताबीज मुहर महागुरु अरविंद ने 250 अरब की कीमत पर ले ली। जब तीसरी उपकरण ताबीज मुहर प्रकट हुई तो सभी ने मौन सहमति व्यक्त की। समीक्षा द्वारा शुरुआती कीमत बताने के बाद उन्होंने बस कुछ औपचारिक बोलियां लगाईं। अंत में महागुरु नूपुर ने इसे मात्र 130 अरब में प्राप्त कर लिया। मध्य क्षेत्र में पिलदाओं के 2 महान गुरु थे, महान गुरु सुकरात और महान गुरु दानवी, और वहां कलाकृति शोधन के 3 महान गुरु थे, महान गुरु नूपुर, महान गुरु सुल्तान और महान गुरु अरविंद, जो उपस्थित थे। स्पष्ट रूप से इन सभी प्रमुख शक्तियों को लगा कि महान गुरु सुल्तान और महान गुरु अरविंद ने पहले ही एक उपकरण ताबीज मुहर प्राप्त कर ली है, इसलिए यह तीसरी मुहर अनिवार्य रूप से महान गुरु नूपुर को दे दी गई। दूसरों को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन देव का दिल दुख गया। यह उसके लिए कम से कम 100 अरब निम्न श्रेणी के आत्मा रत्नों का सीधा नुकसान था। अगर ये प्रमुख शक्तियां एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करतीं तो इस तीसरी उपकरण ताबीज मुहर की कीमत निश्चित रूप से 130 अरब से ज्यादा होती, निश्चित रूप से उससे भी ज्यादा। कुछ लोगों का तो भाग्य ही नहीं होता। ओह! कविशा ने अपना छोटा सा सिर पीछे झुकाया और आसमान की ओर देखते हुए कहा, अब तुम्हें एक मौन क्षति हुई है ना? लेकिन कुछ लोगों को यह भी सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए कि मध्य क्षेत्र में कलाकृतियों के शोधन के केवल 3 महान गुरु हैं। अगर 5 होते तो शायद नुकसान और भी ज्यादा होता। देव ने कविशा को घूर कर देखा, लेकिन उसे सचमुच एक कड़वी गोली निगलनी पड़ी। वह अपनी पीड़ा बयान नहीं कर पा रहा था। चौथी उपकरण ताबीज मुहर अंतः वानबाओ मंडप द्वारा 260 अरब की आसमान छूती कीमत पर खरीदी गई। इसके बाद 5वीं उपकरण ताबीज मुहर थी, जो इस नीलामी की अंतिम भव्य समापन वस्तु भी थी। इस समय कई प्रमुख शक्तियों के बीच माहौल कुछ अलग था, खासकर 10 महासंप्रदायों ने। उन्होंने इस नीलामी में मुश्किल से ही कोई खजाना खरीदा था, यहाँ तक कि पहले नीलाम की गई 90 वस्तुएं भी अन्य शक्तियों द्वारा खरीदी गई थीं। वे इन आखिरी 10 ग्रैंड फाइनल आइटम्स का इंतजार कर रहे थे। किसने सोचा होगा कि ये ग्रैंड फाइनल आइटम्स सभी पिल फॉर्मूले और उपकरण ताबीज मुहरें थीं। पिलदाओं और आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग के इन 5 महान गुरुओं की मौजूदगी में
उनके पास कुछ फेस देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब तक यह कहा जा सकता था कि उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ था, और इस समय उन्होंने सभी को फेस दे दिया था। यह आखिरी उपकरण तावीज मुहर थी, और सभी को लगा कि यह निश्चित रूप से पांचवें पिल फॉर्मूले जैसा होगा, संभवतः निम्न श्रेणी का अर्थ नेदर ग्रेड भी। यह उनका आखिरी मौका था। अगर यह सचमुच निम्न श्रेणी का अर्थ नेदर ग्रेड उपकरण तावीज मुहर था, तो उन्हें इसके लिए बोली लगानी ही थी, क्योंकि यह बहुत संभव था कि इस उपकरण तावीज मुहर के साथ वे आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग के एक महान गुरु को विकसित कर सकें। गोलियों के महागुरु के स्तर तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को पृथ्वी के निम्नतम स्तर या उससे उच्चतर स्तर की औषधीय गोलियों का परिशोधन करना होगा। चाहे वह केवल निम्नतम स्तर की पृथ्वी के निम्नतम स्तर की औषधीय गोली ही क्यों न हो, और चाहे वह केवल एक ही क्यों न हो, जब तक उसे परिशोधित किया जा सकता है, वह व्यक्ति गोलियों का महागुरु है। उदाहरण के लिए सुकरात या दानवी। और कलाकृतियों के परिशोधन महागुरु के स्तर तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को पृथ्वी के निम्नतम स्तर या उससे उच्चतर स्तर के उपकरणों का भी परिशोधन करना होगा। चाहे वह रक्षात्मक उपकरण हो या हथियार हो, जब तक वह पृथ्वी के निम्नतम स्तर तक पहुंच जाता है, वह व्यक्ति कलाकृतियों के परिशोधन महागुरु है। महागुरु सुल्तान और महागुरु नूपुर दोनों ने निम्नतम स्तर के पृथ्वी के निम्नतम स्तर के उपकरणों का परिशोधन किया था, इसीलिए उन्हें कलाकृतियों के परिशोधन महागुरु के रूप में पदोन्नत किया गया। ऐसा कहा जाता है कि मार्शल गॉड पर्वत, जहां महागुरु सुल्तान निवास करते हैं, उनके द्वारा परिशोधित पृथ्वी के निम्नतम स्तर के उपकरणों से बना है। मास्टर अरविंद की बात करें तो वे बहुत रहस्यमय हैं। ऐसी अफवाहें हैं कि वे कलाकृतियों को परिष्कृत करने वाले सर्वोच्च महागुरु हैं, जिनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। हालांकि यह ज्ञात नहीं है कि वे स्वर्गीय गहन श्रेणी की वस्तुओं को परिष्कृत कर सकते हैं या नहीं। वे पृथ्वी के निम्नतम श्रेणी की वस्तुओं में पूर्णतः अजेय हैं। हालांकि इस ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में पृथ्वी के निम्नतम श्रेणी की औषधीय गोलियों या उपकरणों को परिष्कृत करना अत्यंत कठिन है। सबसे पहले इसके लिए बड़ी संख्या में सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जो सभी अत्यंत मूल्यवान हैं। दूसरा, इस श्रेणी की औषधीय गोलियों और उपकरणों को परिष्कृत करने के लिए अत्यधिक उच्च साधना की आवश्यकता होती है, और गोलियों के ताओ और कलाकृतियों को परिष्कृत करने में व्यक्ति की सिद्धियां शिखर पर पहुंच चुकी होनी चाहिए। तीसरा, यह तीसरा बिंदु भी सबसे महत्वपूर्ण है, पृथ्वी के निम्नतम श्रेणी की गोलियों के सूत्र या उपकरण ताबीज नहीं हैं। वर्तमान ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में संत आत्मा श्रेणी की गोलियों के सूत्र या उपकरण ताबीज पौराणिक वस्तुएं मानी जाती हैं। पृथ्वी के निम्नतम स्तर के ताबीज शायद ही कभी दिखाई देते हैं, शायद 10,000 वर्षों में एक बार। आज की नीलामी में 8 उच्च श्रेणी के संत आत्मा स्तर के पिल फॉर्मूले और उपकरण ताबीज दिखाई दिए, और 2 निम्न श्रेणी के पृथ्वी के निम्नतम स्तर के पिल फॉर्मूले और उपकरण ताबीज दिखाई दिए। यदि पिछले पृथ्वी के निम्नतम स्तर के पिल फॉर्मूले को विक्रेता द्वारा भुगतान के रूप में केवल रक्त क्रिस्टल तक सीमित नहीं किया गया होता, तो अनगिनत प्रमुख शक्तियां इसके लिए होड़ लगा देती, क्योंकि केवल एक ऐसे पिल फॉर्मूले से अंततः एक महान पिल मास्टर की साधना की जा सकती है। वास्तव में इन 5 महान मास्टरों के नीचे दर्जनों ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी पिलताओं और आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग में सिद्धियां चरम पर पहुंच गई हैं। पिलताओं और आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग की अपनी समझ और गहनता के संदर्भ में वे मानते हैं कि वे इन 5 महान मास्टरों से कम नहीं हैं, लेकिन उनके पास पिल फॉर्मूले का अभाव है और वे अपना स्वयं का पिल फॉर्मूला नहीं बना सकते। इसलिए वे हमेशा इन 5 महागुरुओं द्वारा दबाए गए हैं, अपना सिर उठाने में असमर्थ। यह आखिरी उपकरण ताबीज उनका अवसर है। एक बार जब वे इसे पा लेंगे,
तो एक दिन वे इस ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के चौथे कलाकृति शोधन महागुरु बन जाएंगे। आपके हाव भाव देखकर मुझे लगता है कि आपने इस आखिरी उपकरण ताबीज की श्रेणी का अनुमान लगा लिया है। समीक्षा मुस्कुराई। जैसा कि आपने अनुमान लगाया, यह आखिरी उपकरण ताबीज वास्तव में एक निम्न श्रेणी का पृथ्वी का निचला स्तर है और यह एक हथियार ताबीज है। इसका नाम आत्मा शोधन बैनर है और इसकी शक्ति दुनिया को हिला देने वाली है। फुस। समीक्षा के शब्द निकलते ही नीलामी हॉल में तुरंत हंगामा मच गया। हालांकि उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था, लेकिन जब इसकी पुष्टि हो गई तब भी वे उत्साह, प्रत्याशा और तीव्र लालच महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। बकवास बंद करो, जल्दी करो और बोली लगाओ। जल्दी करो, हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। यह हथियार ताबीज भविष्य के एक कलाकृति शोधन महागुरु के जन्म का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करता है। हे, यह तो एक पागल दौड़ होने वाली है। नीचे निजी कक्ष संख्या 2 में कई आवाजें सुनते हुए कविशा ने देव की ओर देखा। मैं तुमसे बस एक बात पूछूंगा, क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई पृथ्वी के निचले स्तर का उपकरण ताबीज है? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? देव ने कहा। अगर है तो मैं इसे सीधे तुमसे खरीद लूंगा और इस नीलामी में पैसा बर्बाद नहीं करूंगा, कविशा ने कहा। देव दंग रह गया और तुरंत अपना सिर हिलाया। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैं इसे सीधे तुम्हें बेच दूं तो मुझे बहुत सारा पैसा गंवाना पड़ेगा। अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो क्या होगा? कविशा ने अचानक अपना सिर घुमाया और अपने पीछे खड़े बाकी लोगों से कहा, तुम सब पहले बाहर जाओ। नीरद और बाकी लोग चौंक गए और ईशान और बाकी लोगों ने भी देव की ओर देखा। तुम क्या कर रहे हो? देव चौंक गई। जबरदस्ती खरीद फरोख्त। मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो भी मैं किसी ऐसी चीज के लिए राजी नहीं होऊंगा जो मैं नहीं करना चाहता। सब बाहर। कविशा ने देव की बात अनसुनी कर दी और घूरने लगी। नीरद, ईशान और बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा, हंसे और 1000 से ज्यादा लोग निजी कमरे से बाहर निकल गए। निजी कमरे से बाहर निकलने के बाद कविशा ने एक क्रिस्टल निकाला, उसे सीधे कुचल दिया और पूरा निजी कमरा तुरंत एक हल्के पर्दे से ढक गया। इसके तुरंत बाद देव ने हैरानी से देखा कि कविशा का पतला हाथ उसके बटन पर आ गया, मानो वह उसे खोलने ही वाली हो। अरे, मुझ पर ऐसा करने की कोशिश मत करो, मैं एक मर्द हूं और मेरा एक परिवार है, देव चिल्लाया। कविशा ने आंखें घुमाईं, सीधे बटन खींच लिया और फिर उसे जोर से कुचल दिया। इसके तुरंत बाद एक प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश में नागार्जुन की मायावी आकृति प्रकट हुई। नागार्जुन को देखकर देव ने तुरंत कहा, अभद्रता। महल के स्वामी नागार्जुन, आपकी बेटी अभद्रता करने की कोशिश कर रही है। भाड़ में जाओ। कविशा का चेहरा लाल हो गया। नागार्जुन ने असहाय होकर कहा, देव, क्या मैं आपके निम्न श्रेणी के पृथ्वी के निचले स्तर के उपकरणों के ताबीजों में से एक के बदले एक प्रथम श्रेणी के संप्रदाय के टोकन का आदान प्रदान करूं? देव दंग रह गई और कविशा की ओर देखा। तुमने उन्हें बाहर निकाल दिया, फिर इस निजी कमरे को सील कर दिया ताकि बाहर कोई न देख सके, बस मुझे यह बताने के लिए। तुमने क्या सोचा? कविशा ने आंखें घुमाईं, फिर कहा, तुमने सचमुच नहीं सोचा था कि मैं खुद को अर्पित करूंगी, है ना? देव के दिमाग में हजारों विचार घूम रहे थे और वह हल्की खांसी से बोला, ठीक है, ठीक है, मुझे तुम दोनों बाप बेटी से डर लग रहा है। मैं इसे बदल दूंगा, है ना? अच्छा। नागार्जुन ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए बोला, सेक्ट प्रतियोगिता से पहले मैं कविशा से तुम्हें सेक्ट टोकन दिलवा दूंगा। अब से फीनिक्स सेक्ट सीधे वन ब्लेड पैलेस के अधिकार क्षेत्र में रहेगा। नहीं, देव ने अचानक कहा, फीनिक्स सेक्ट है,
यह किसी भी सेक्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर प्रथम श्रेणी के सेक्ट सुपर सेक्ट से जुड़े होते हैं। फीनिक्स सेक्ट केवल नाम मात्र के लिए वन ब्लेड पैलेस से जुड़ा होगा। मैं तुम्हारे सेक्ट में किसी भी चीज में दखल नहीं दूंगा। इससे फीनिक्स सेक्ट को भी फायदा होगा। क्या तुम सहमत नहीं हो? नागार्जुन ने कहा। देव ने सोचा और सहमति में सिर हिला दिया। तुरंत नागार्जुन की आकृति गायब हो गई और निजी कमरे का हल्का पर्दा भी कविशा ने हटा दिया। जैसे ही पर्दा हटा, देव के बड़े हाथ ने अचानक कविशा को पकड़ लिया और उसकी आकृति को सीधे अपने सामने खींच लिया। उनके बीच की दूरी लगभग शून्य थी। कविशा का चेहरा लाल हो गया और उसने घबराकर कहा, देव, तुम क्या करने वाले हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे शादी करने वाली हो? देव ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। कविशा चौंक गया। मैं तो मजाक कर रहा था। जल्दी से मुझे जाने दो, लोग देख लेंगे। देव कुछ देर तक उसे घूरता रहा। उसका चेहरा पूरी तरह लाल होता हुआ देखता रहा। आखिरकार उसे जाने दिया। एक उपकरण ताबीज का आदान प्रदान बहुत रोमांचक था। चलो इसे दोबारा न दोहराए। देव के मुंह से एक धीमी आवाज आई। देव ने ईशान और अन्य लोगों को एक संदेश भेजा। निजी कमरे का दरवाजा खुला और ईशान, नीरद और अन्य लोग कमरे में दाखिल हुए। लेकिन जब उन्होंने कविशा का चेहरा देखा, जो लाल हो गया था, तो सभी ने एक दूसरे को देखा, मानो उन्हें पहले से ही पता हो कि निजी कमरे में अभी क्या हुआ था। इस समय आत्मा शोधन ध्वज की हथियार प्रतीक मुहर पहले ही एक भयंकर बोली युद्ध में प्रवेश कर चुकी थी। इस वस्तु की शुरुआती कीमत सीधे 100 अरब तक पहुंच गई और प्रत्येक बोली 1 अरब से कम नहीं हो सकती थी। इसके बावजूद नीलामी अभी भी पूरे जोरों पर थी। इस छोटी सी अवधि में कीमत पहले ही 312 अरब तक बढ़ चुकी थी। अब तक 10 महासंप्रदायों ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। जब तक कीमत 400 अरब को पार नहीं कर गई, तब तक युद्ध देव संप्रदाय खुद को रोक नहीं पाया और लाल वस्त्रधारी बालक बोला, 420 अरब, 440 अरब। टाइपिंग संप्रदाय के अवलोक ने भी पीछे पीछे आवाज लगाई, 460 अरब। यह तलवार मकबरे से शरद की आवाज थी, 480 अरब। दानव क्षेत्र के कुन बीस्ट ने भी पीछे नहीं हटते हुए बोली में 20 अरब की बढ़ोतरी कर दी, 500 अरब। विशाल द्वीप की रमा ने भी एक कीमत पुकारी। उनकी आवाज दृढ़ थी, जो स्पष्ट रूप से आत्मा शोधन ध्वज के इस हथियार प्रतीक मुहर को प्राप्त करने के उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाती थी। इन महासंप्रदायों को बिना पलक झपकाए कीमत बढ़ाते देखकर समीक्षा को अचानक लगा कि आज से युवा परिवार प्रमुख के रूप में उनकी स्थिति वास्तव में सुरक्षित है। और यह सोचते हुए उसने निजी कक्ष संख्या 1 की ओर देखा तो पाया कि रंजना और तैमूर किसी अज्ञात स्थान पर गायब हो गए थे। एक हल्की आह भरते हुए समीक्षा ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। 520 अरब। आत्मा मंडप के दिव्य प्रभुओं में से एक सुमित्र भी बोली में शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा था। 540 अरब। जेड शून्य महल से राजेंद्र की आवाज आई। यह आवाज सुनते ही देव के शांत चेहरे पर तुरंत बर्फ की एक परत छा गई। 560 अरब। पवित्र आत्मा हॉल के 7 महान हॉल मास्टरों में से एक, हृदय दानव हॉल के हॉल मास्टर आनंद ने भी मुस्कुराते हुए बात की। इस समय अमर दाव दरबार और वन ब्लेड पैलेस के अलावा बाकी 8 सुपर सेट्स ने अपनी बोली लगा दी थी। सभी समझ गए थे कि जब तक किसी के पास ऐसी उपकरण प्रतीक मुहर होगी, भविष्य के आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग महागुरु बस आसपास ही होंगे। और एक आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग महागुरु किसी संप्रदाय को जो धन वापस ला सकता है, वह निश्चित रूप से केवल ये कुछ 100 अरब नहीं होगा। 570 अरब। किसी और ने बात की,
10 महासंप्रदायों से नहीं, बल्कि एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने। यह व्यक्ति थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। उसने बोली को केवल 10 अरब से बढ़ाया, जिसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। यह तपन है। अफसोस, यह कहना थोड़ा अफसोस की बात है कि इस तपन के पास स्पष्ट रूप से अद्भुत कलाकृति शोधन सिद्धियां हैं, लेकिन उसे पृथ्वी के निचले स्तर के उपकरण प्रतीक चिन्ह प्राप्त करने का सौभाग्य नहीं मिला है। स्तरों के बीच जमीन आसमान का अंतर होता है। एक महान गुरु होता है, लेकिन अगर आप उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं तो यह हमेशा एक चमकते चांद और जुगनू के बीच का अंतर होता है। 570 अरब तपन की पूरी संपत्ति होनी चाहिए। उसकी संपत्ति से